जी डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट प्लांट्स के जो हैं वो टिश्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, 4 टाइप्स होती हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम टिश्यूज़ होते हैं, फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं। टिश्यूज़ की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि सेम टाइप ऑफ सेल्स विच डू द सेम जॉब आर ज्वाइन टुगेदर एंड मेक टिश्यूज़, यानी सेम सेल्स मिलकर जो सेम काम कर रहे होते हैं वो मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनाते हैं। अब यहाँ पे ऑर्गन की डेफिनेशन हम देखते हैं कि डिफरेंट जो टिश्यूज़ हैं वो कंबाइन करते हैं। पहले हमने टिश्यूज़ की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें क्या था कि सेम सेल्स मिलते हैं और सेम जॉब कर रहे होते हैं तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, ऑर्गन बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम एक लीव की स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो हमने इसमें 4 टाइप्स ऑफ सेल्स जो हम पढ़ चुके हैं। टिश्यूज़ की हम फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ पढ़ चुके हैं, हम प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ पढ़ चुके हैं, जाइलम टिश्यूज़ पढ़ चुके हैं, फ्लोएम टिश्यूज़। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ थे, अब ये सारे एक दूसरे के साथ मिले हैं तो इन्होंने क्या बना दिया है, इस लीफ को बना दिया है। ठीक है, यानी लीफ क्या है, एक ऑर्गन है प्लांट का। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन बना देते हैं। ठीक है, दीज ऑर्गन्स टुगेदर मेक अ प्लांट, यानी अगर प्लांट की हम बात करें तो यही ऑर्गन्स जो हैं वो मिलते हैं एक दूसरे के साथ और एक पूरा प्लांट बना देते हैं। ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म होता है। ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे डेफिनेशन कैसे है कि एन ऑर्गेनिज्म इज समथिंग दैट इज एबल टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन, यानी वो अपनी ही बेस के ऊपर खुद जो है वो इस काबिल होता है कि वो सर्वाइव कर सके और उसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब डिफरेंट ऑर्गन्स हम पढ़ रहे हैं। लीफ ऑर्गन है, ठीक है, स्टेम ऑर्गन है प्लांट का, इसके अलावा फ्लावर ऑर्गन है प्लांट का, इसके अलावा रूट्स जो हैं वो भी ऑर्गन है प्लांट का। लीफ इज़ द प्लांट ऑर्गन हुज जॉब, और इसका काम क्या होता है, टू मेक फूड फॉर बाय फोटोसिंथेसिस। इसका काम ये होता है कि फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस करता है, लीव्स जो होते हैं, और प्लांट के लिए फूड बनाते हैं। ठीक है, अब लीफ जो है वो किन टिश्यूज़ से मिलकर बना हुआ है, जाइलम टिश्यूज़ होते हैं इसके अंदर, फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं, फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ होते हैं, और प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। अब देखिए प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ ये अपर वाली लेयर है, बाहर वाली लेयर है जो इस इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। ये ग्रीन कलर के जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट जिनके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसी के साथ यहाँ पे जाइलम है, ये वाटर को कंडक्ट करता है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर जो है वो एसेंशियल होता है, तो वाटर जो है वो जाइलम कंडक्ट करके इन क्लोरोप्लास्ट को देता है ताकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रन किया जा सके। इसके अलावा जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फूड बन जाती है, तो उस फूड को इन फ्लोएम टिश्यूज़ के थ्रू जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, अगर हम पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे रूट्स हैं। ठीक है, ये भी ऑर्गन है, स्टेम जो है वो भी ऑर्गन है, और फ्लावर्स जो हैं वो भी ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के। अब इन ऑर्गन्स का आगे फंक्शन क्या होता है, रूट्स हैं उनका फंक्शन आपको पता है कि वो क्या करती हैं, वाटर की कंडक्शन करती हैं। ठीक है, और एक प्लांट जो है उसको ज़मीन के अंदर होल्ड करके रखती हैं। इसके अलावा जो सॉइल में से वाटर जो है और मिनरल्स जो होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, द टिप्स ऑफ रूट्स आर सेंसिटिव टू ग्रेविटी, यानी आपको पता है कि अर्थ की जो ग्रेविटी होती है, ये जो रूट्स होती हैं ये उसके लिए सेंसिटिव होती हैं, इसीलिए ये डाउनवर्ड मूव करती हैं। कभी ये नहीं होता कि रूट्स जो होती हैं वो बाहर की तरफ मूव कर रही होती हैं, ये ग्रो कर रही होती हैं। हमेशा रूट्स जो होती हैं वो नीचे की तरफ जाती हैं। क्यों जाती हैं, क्योंकि ये ग्रेविटी के लिए सेंसिटिव होती है। ग्रेविटी आपको पता है कि ज़मीन की कशिश शकल होती है, यानी वो ज़मीन की, अर्थ की जो है वो पावर होती है अपनी तरफ खींचने की, उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह स्टेम है, स्टेम जो है वो भी प्लांट का एक ऑर्गन है। ये क्या करता है, ये भी आपको पता है कि ये अबव द ग्राउंड होता है, लीव्स इसके साथ अटैच्ड होते हैं, इसके अलावा फ्लावर्स इसके साथ अटैच्ड होते हैं, और ये जब रूट्स जो होती हैं वाटर कंडक्ट करती हैं तो वो स्टेम को देती हैं, स्टेम जो है वो लीव्स तक लेके जाता है। ठीक है, फ्लावर्स अपीयर एट द एंड ऑफ द स्टेम सो इंसेक्ट्स कैन गेट टू देम ईजीली। इंसेक्ट्स क्यों आए, ताकि पोलिनेशन का प्रोसेस हो सके। इसी तरह तीसरा जो है हमारे पास वो है फ्लावर्स। फ्लावर आल्सो इज ऑर्गन ऑफ प्लांट। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, दीज आर इन द फ्लावर्स, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किसके अंदर होते हैं, फ्लावर्स के अंदर होते हैं। फ्लावर्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड, यानी इसके कलर डिफरेंट कलर्स होते हैं, शाइनी कलर
तेज़ कलर होते हैं इसके, ठीक है, ब्राइट कलर्स होते हैं। क्यों? और सेंटेड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, यानी स्वीट स्मेलिंग होती है इसकी, ताकि वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। इंसेक्ट इनके ऊपर आपके बैठते हैं, पोलन के साथ अटैच्ड होते हैं इंसेक्ट्स के साथ, और फिर इसी तरह वो किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर, सेम टाइप ऑफ फ्लावर के ऊपर जाके बैठते हैं, तो वो वहाँ पे पोलन्स को गिरा देते हैं, और इस तरह पोलन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, और स्टिग्मा जो है उससे ओवरी तक जाता है, और ओवरी से फिर नए सीड्स बनते हैं, और इस तरह प्लांट जो है वो अपनी नई ऑफस्प्रिंग को थ्रू सीड जो है वो प्रोड्यूस करता है।